होना चाहिए। देखिए, आज का जो मॉडल है वो काम नहीं करने वाला है, क्योंकि उस मॉडल पे तो गायें जो है रोड पे बैठी हुई हैं, घूरे पे बैठी हुई हैं, हाँ। कचड़ा खाने पे विवश हैं, पॉलीथीन खाने पे विवश हैं। ये मॉडल गौ माता का राजनीतिक उपयोग तो करने के लिए सक्षम है, लेकिन एक भारत को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए कदापि पर्याप्त नहीं है। देखो, हम इसको इस तरीके से रखना चाहेंगे कि जब आप 16 करोड़ लीटर दूध ही प्रतिदिन जो है पैदा कर रहे हो, और 68 करोड़ लीटर दूध आप जो है प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हो, तो लगभग 50 करोड़ लीटर दूध हानिकारक केमिकल आदि से बनाया जा रहा है, यूरिया से बनाया जा रहा है, जो कैंसर का कारक भी है। तो केवल ये नहीं है कि हानिकारक पदार्थ से दूध ना बने, बल्कि 140 करोड़ जनता के उपयोग के लिए लगभग 160 करोड़ लीटर दूध जो है भारत को पैदा करना चाहिए। ये आपका आया परिसंवाद लंबा। हमें गायों की रक्षा से गायों के संवर्धन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और गायों की संख्या हमें 10 गुना बढ़ाना पड़ेगी। और ये हमारा अपन इस पे चर्चा करेंगे। अभी लंबा परिसंवाद हो रहा है थोड़ा, हाँ। है ना। हाँ, अभी मैं थोड़ा भोजन करने के मूड में हूँ। अभी मैं खाली चलिए पेट चलिए ब्राह्मण जो है ना, देखिए देखिए ब्राह्मण मैं खाली पेट जो है बोल नहीं पाएगा क्या। देखिए मैं आपको बताऊं, कहते हैं हाँ, भूखे भजन न वो कोई। हमारा हमारा जो आपने वो इंटरव्यू किया था, हम्म। वो तो दीजिए आप हमको। वो तो क्राइम फ्री भारत पे अपलोड है, आप उसको सब्सक्राइब करिए और देखिए। अच्छा। आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? हमें पता नहीं, पर हमें लिंक दे देना आप। हाँ, मैं आपको लिंक दे लिंक भी दो दे तो हाँ, आपको सब्सक्राइब हो जाएगा फिर वो। मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। आप चैनल हाँ। को सब्सक्राइब कर लीजिए, नंबर 1। हाँ। हमारे हर वीडियो में, यदि आप हाँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो उसमें एक हाँ। लिंक दी गई है जिससे आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। नहीं, वो तो मैं समझ गया हूँ, वो तो क्योंकि मालूम मुझे। देखो, जब तक देखिए, यदि हम जो कर रहे हैं उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके साथ क्या हम अच्छे काम में जुड़कर अच्छे लोगों को पहचान के उनको जोड़ने में यदि भूमिका निभाते हैं, तो हम अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। आपकी पत्रकारिता अच्छा भारत नहीं बना सकती है, आपकी अच्छी रिपोर्टिंग भी अच्छा भारत नहीं बना सकती है, क्योंकि यह दायित्व आपके राजनेताओं का है, जिन्होंने आपके ऊपर पिछले 77 साल में इन 3 नए कानून के आने के बावजूद भी उनकी आत्मा नहीं बदली गई है। इस ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, और अभी भी हम गुलामों के ही नियम कानून से चल रहे हैं। तो आपको अच्छा भारत कौन देगा, जहाँ हर चीज़ में राजनीति घुस गई है? और राजनेता स्वयं है कौन, जो जाति के, धर्म के, संप्रदाय और वो संकीर्ण। अपन अभी 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 क्या बहुत लंबा वो क्या है, वो डिबेट हो जाएगी अभी सर। चलिए, अपन बात करेंगे, आप फ्री हो जाइए अपन तो बात करेंगे, है ना। हम आपको लिंक अभी देते लंबी हैं। डिबेट। आपको कब समय रहता है, उस पर लिंक के माध्यम से बात करेंगे। दिन में हमेशा दिन में। कितने बजे? तो सुबह भागम, रात सुबह? में तो खैर अलग ही है, और दिन में दिन में कितने बजे? दिन में कभी भी, दिन में कभी भी। तो दिन में अपन टाइम सेट कर लेंगे। दिन में अपन दिन में साढ़े अपन ग्यारह बजे का, 11:30 बजे, 12 बजे कर लिंक। अपन सुबह टाइम सेट कर लेंगे सुबह। पहले आप हमको लिंक दो, फिर हम लिंक देखना चाह रहे थे पहले। चलिए, हम आपको फिर लिंक अपन बात तो कर लेंगे, बात कभी भी कर लेंगे, वो तो कोई समस्या नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो एक चिंतन है, वो देश के बदलाव का रास्ता है, नहीं, वो देखो लोगों को अपन जगाने की अपन बातें हैं, वो सिर्फ वार्ता नहीं है।
बहुत क्योंकि क्या है, वो बहुत ये लंबा। बदलाव मेरा ये बड़ा पक्का चिंतन है कि आज के राजनेताओं ने अपना सोच, चिंतन और क्षमता, ये तीनों चीज़ें खो दी हैं। इनके माध्यम से आपको अच्छा भारत तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इनको मैं सर व्यवस्थित आपका बुनियादी बुनियादी कंसेप्ट को समझ गया हूँ पूरा, और रिपीटेशन उसमें ज्यादा हो रहा है। हम लोग अखबार वाले हैं, हम लोग रिपीटेशन को समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, आपके साथ से कोई विषय निकलते हैं, जैसे आपने कहा कि आपके अखबार, आपकी रिपोर्टिंग जो मीडिया है उससे कोई बदलाव नहीं आया, ना आ सकता है, तो यहाँ पे हमारा आपका बहुत ही गहरा मतभेद हो। नहीं, आपके मतभेद से क्या नियम कानून बदल जाएंगे? नहीं नहीं, मतभेद आपके मतभेद से क्या मतभेद आपके तो होगा ना। मामले बदल जाएंगे? नहीं, देखिए आपके देखिए, मतभेद से क्या आपको विचार न्याय मिल जाएगा? है ना। नहीं, अच्छा, एक चीज देखिए, बताइए, विचारों में। हम और आप अपना मतभेद रखने के लिए स्वतंत्र हैं, हाँ, ये मेरा मतलब है, लेकिन मतभेद विचार वैचारिक। उस मतभेद से आम जनता का मत, भला नहीं होने वाला। मैं बस मेरा कहना है विचारों की विभिन्नता तो रहेगी, मतांतर तो रहेगा। ये तो आप मतलब मतांतर को तो बदल नहीं सकते, मतांतर तो होगा। मत अंतर बना रहे, लेकिन मंजिल कहीं ना कहीं एक होना चाहिए, और वो जन कल्याण, भारत के वैभव, भारत की समता। देखिए, राजनीति में जो अपराधी लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि हम जो है सेवा और हमारा काम जाम जो है देश को बदल देना चाहते हैं, वो भी ये बोलते हैं। मुझे तो वो तो हर आदमी बोल रहा है। तो एक व्यक्ति बोलते नहीं दिख रहा है, ना मुझे ब्यूरोक्रेसी अरे में सभी बोलते दिख रहा है, ना मुझे आप देखिए ना, दिख रहा है। चुनाव के समय हर व्यक्ति अपराधी जो है हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि हम तो सेवा के क्षेत्र में आए, हमें सेवा का फिर से अवसर दे दीजिए भैया, हमें सेवा का अवसर दीजिए, जनता की सेवा का अवसर दीजिए। आप हमें डंडे उनका कहना वोट दे दीजिए, दीजिए, आपकी कुगति करने का मौका दीजिए, आपका एक्सप्लॉइटेशन का मौका दीजिए, नहीं वोट दे दीजिए, बाकी तो दीजिए। अरे सुनिए तो मेरी बात, आप जो चीज बता रहे हैं वो मैं मतलब जो है वो चीज बता रहे हैं जो कि अब मेरे अच्छा एक चीज बताइए कि जो मांगता है सेवा का अवसर कि उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि हमें वोट दे दीजिए, और वोट देने के बाद आपकी जरूरत है, फिर हमें जो करना होगा हम करेंगे। उसके बाद वो ये नहीं कहता, वो आपकी तरह ये नहीं कहता कि हमें ये करने के अवसर दे दो, वो ये नहीं कहता। वो तो कहता है हमें तो आप अपनी सेवा का अवसर दो, और उसके बाद फिर उसको जो करना होता है वो करता है। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको उसके बाद वो जो करना होता है वो करता है, वो फिर आप उसका आकलन करते रहो फिर 5 साल तक। चलिए, आप उसके बाद फिर आ जाता है, कल बात करेंगे। उसके बाद वो फिर आ जाता है, फिर कहता है मुझे फिर आपकी सेवा का अवसर दो। ठीक है, चलिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। जय।